चलिए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। भले ही पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हो, लेकिन यूरोप ने सीधा और जानलेवा वार किया है। साफ कह दिया है, या तो अपनी इस गंदी और बर्बरी हरकतों को तुरंत रोको, वरना तुम्हारे पास मौजूद जीएसपी प्लस का वो आखिरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की बची कुची रीढ़ की हड्डी यानी उसका टेक्सटाइल और कपड़ा साम्राज्य एक झटके में मलबे के ढेर में बदल जाएगा। आखिर क्या है यूरोप का ये खतरनाक जाल जिसमें पाकिस्तान इस बार पूरी तरह फंस चुका है। साजिशें जब बंद कमरों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आती हैं, तो अंजाम ऐसा ही खौफनाक होता है। पाकिस्तान के भीतर गैर मुस्लिम बेटियों पर होने वाले जुल्म की गूंज जब यूरोप संसद की दीवारों से टकराई, तो वहां मौजूद महाशक्तियों का गुस्सा भड़क उठा। यूरोप ने साफ कर दिया है कि वे अब पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को मिले जीएसपी प्लस का दर्जा छीन लेंगे। पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को जिंदा रखने के लिए ये दर्जा काफी अहम रोल निभा रहा है। अगर यूरोप ने अपनी दी हुई धमकी पर अमल कर दिया और जीएसपी प्लस का दर्जा वापस ले लिया, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पर अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर क्या है जीएसपी प्लस का दर्जा। जीएसपी प्लस का पूरा नाम जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस है। ये यूरोपीय संघ की विकासशील देशों को दी जाने वाली एक विशेष व्यापारिक रियायत है। इसके तहत गरीब या विकासशील देशों को यूरोप के बाजारों में आसान पहुंच मिलती है। इस दर्जे के तहत कोई भी देश अपने प्रोडक्ट्स बिना ड्यूटी के यूरोप में बेच सकते हैं। पाकिस्तान को टेक्सटाइल और कपड़ा यूरोप में बेचने की बड़ी छूट मिली हुई है। ये दर्जा पाने के लिए देशों को 27 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना होता है। इन संधियों में मानवाधिकारों और पर्यावरण की रक्षा सबसे प्रमुख शर्त है। अगर कोई देश अपने नागरिकों पर जुल्म करता है, तो यूरोप ये दर्जा वापस ले सकता है। जीएसपी प्लस दर्जा छीनने का मतलब है कि उस देश के सामान पर भारी टैक्स लगाना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमाऊ पूत उसका टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग है। पाकिस्तान बिना ड्यूटी चुकाए यानी जीरो टैक्स देकर वहां टेक्सटाइल और कपड़ा यूरोप के बाजारों में बेचता है। दर्जा वापस होते ही एक ही झटके में ये व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तानी कपड़ों पर इतना भारी इंपोर्ट टैक्स थोप दिया जाएगा कि यूरोप का कोई भी खरीदार पाकिस्तान की तरफ मुड़कर भी देखना पसंद नहीं करेगा। IMF के कर्ज तले दबा पाकिस्तान पहले से ही पाई पाई को तरस रहा है। वहां की जनता आटे और बिजली के लिए सड़कों पर दंगे कर रही है। ऐसे में अगर उसका टेक्सटाइल सेक्टर भी तबाह हो गया, तो लाखों लोगों को एक ही दिन में सड़क पर आना पड़ेगा। फैक्ट्रियों के सायरन बंद हो जाएंगे, चिमनियों का धुआं थम जाएगा और पूरे मुल्क में सिर्फ कंगाली का सन्नाटा पसरा होगा। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय संघ ने पहली बार जीपीएस प्लस का दर्जा छीनने की धमकी दी हो। यूरोपीय संघ पहले भी पाकिस्तान को चेता चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। पाकिस्तान को पहली बार ये दर्जा 2014 में मिला था, लेकिन मानवाधिकारों के हनन और अल्पसंख्यकों पर जुल्म के कारण 2021 में यूरोपीय संसद ने इसके खिलाफ सख्त प्रस्ताव पास करके इसे छीनने की पहली बड़ी और सीधी चेतावनी दी थी। अप्रैल 2021 में यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बेहद सख्त प्रस्ताव भारी बहुमत से पास किया था। पाकिस्तान में इस निंदा के बढ़ते मामले, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और फ्रांस विरोधी हिंसक प्रदर्शन को आधार बनाया गया था। यूरोपीय सांसदों ने साफ कहा था कि पाकिस्तान को मिले जीएसपी प्लस दर्जे की तुरंत समीक्षा की जाए और इसे सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तब पाकिस्तान ने किसी तरह मिन्नतें करके अपनी इकोनॉमी को इस झटके से बचाया था। 2014 में पाकिस्तान को दी गई 10 साल की जीएसपी प्लस समय सीमा 2023 में खत्म होने आई। तब भी यूरोप ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया था। यूरोप ने पाकिस्तान को सीधे अगले 10 साल की छूट देने के बजाय उसे कड़ी मॉनिटरिंग के दायरे में डाल दिया था। यूरोपीय संघ की टीमों ने समय समय पर पाकिस्तान का दौरा करके ये चेक किया था कि क्या वह मानवाधिकारों की 27 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मान रहा है या नहीं। पाकिस्तान हर बार इस टेस्ट में फेल साबित होता रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं।
लॉबिंग कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन इस बार यूरोप की नीयत पूरी तरह साफ है। पाकिस्तान के गुनाहों के सारे सबूत यूरोप के टेबल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान का कोई भी झूठ, कोई भी पैतरा अब काम नहीं आ रहा। पाकिस्तान के सामने खड़ी चुनौती बहुत बड़ी है। यूरोप का अल्टीमेट सीधा है और करारा है, सुधरो या मरो। अपनी बेटियों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दो या फिर अपनी अर्थव्यवस्था का जनाजा उठते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि खून से सने कपड़ों की नुमाइश अब यूरोप के शानदार बाजारों में नहीं होने दी जाएगी।